इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्क वाला, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। कृपया तिवारी जी का स्वागत करने के बाद मंच को छोड़ दें। धोबी घाट के प्रधान बाबूलाल जी, बालाजी समाज से गुरु भाई जी, विद्युराम जी, वो भी स्वागत करेंगे। भाई उमेश माथुर जी, रवि जुनेजा जी, बालाजी मंडल से धीरू भाई, मुकेश पहलवान जी, वो भी आ जाएं। मिम्मी ग्रोवर जी जो कि वार्डन है, वो भी स्वागत करेंगी। अशोक जी, मलकागंज वार्ड 12 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। भारतीय जनता पार्टी द्वारा निगम पार्षद रेखा अमरनाथ के नेतृत्व में एक निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया। साथ ही साथ एमसीडी के कर्मचारियों को शॉल ओढ़ाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सांसद मनोज तिवारी ने शिरकत की। सांसद मनोज तिवारी ने वरिष्ठ लोगों का भी सम्मान किया, साथ ही साथ एमसीडी अधिकारियों का भी सम्मान किया। आपको बता दें, समस्त मलकागंज के कार्यकर्ता यहां उपस्थित हुए। सांसद मनोज तिवारी के अलावा जिला करावल नगर अध्यक्ष मोहन गोयल, पूर्व निगम पार्षद श्यामलाल जाटव, पूर्व प्रत्याशी मदन रुखा, राजू बंसल, उमेश माथुर, विनय मल्होत्रा, मोहन आनंद, ठाकुर विश्राम सिंह, नरेश आनंद, दीपक जैन, शमीम अहमद एवं ऐसी कई गणमान्य हस्तियां कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर हमारी बात सांसद मनोज तिवारी, निगम पार्षद रेखा अमरनाथ, पूर्व पार्षद श्यामलाल जाटव एवं उमेश माथुर से हुई, तो उनका क्या कुछ कहना था, आइए सुनाते हैं। जल्दी 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 निकालते जाइए आगे से। भाई साहब उधर चले जाइए, उधर से निकलिए, इधर मत आइए। अपना सम्मान लेकर उधर निकल जाइए, जल्दी जल्दी चलिए। चलो भाई साहब, सुरेश भाई जल्दी करो। सुरेश भाई, हमारे सब्जी मंडी से सुरेश भाई, ये हमारी दो महिला कर्मचारी ये भी है, भाई सूरजवान जी, सूरजवान जी का हो गया, जल्दी लेकर निकल जाए। उनको शाल पहनाकर स्वागत करें। संजय भाई, जोरदार तालियों से संजय भाई का स्वागत करेंगे। संजय जुंगल, अंबेडकर अमर रहे, भूल गए हैं आपके दम पर हम अपने जिला अध्यक्ष से लड़ते हैं और अपने सारे लोगों से लड़ते हैं और एमपी से लड़ते हैं, और हमारे सांसद मनोज तिवारी जी आए हुए हैं। इनको कैसे पता चलेगा कि इनकी ताकत इसीलिए है, तो दोनों हाथ उठा के कहना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। नहीं आवाज आई, अभी सबने हाथ नहीं उठाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। हमारे बीच में
मोहन गोयल जी और उनकी सारी टीम, उनके अध्यक्ष सुरेंद्र जी और उनकी सारी टीम, और हमारे बीच में नवनिर्वाचित निगम पार्षद रेखा अमरनाथ जी, आपने सांसद जी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जो जन्म जयंती है, पूरे तिमारपुर विधानसभा की ओर से सभी कार्यकर्ताओं को, सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसके अंदर हमारे मनोज तिवारी जी और हमारे रेखा अमरनाथ जी ने मिलकर सभी का सबका सम्मान किया और सहयोग का कार्यक्रम किया और मेडिकल का कैंप लगाया है। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई है। और भी लोगों को आने दीजिए। हर एक कार्यकर्ता की ये भावना है कि मैं तिवारी जी का स्वागत करूं। जल्दी जल्दी आइए बहन, जल्दी कीजिए। चलिए आइए बहन जी, आप भी आइए। चलो, मैं तो क्षेत्रवासी को अम्बेडकर जी की जन्म जयंती पे बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज हमारे सांसद मनोज तिवारी जी इस क्षेत्र में एक ऐसा कार्यक्रम रखा गया जिससे कि निचले समाज को, जो कहते हैं ना कि ये बहुत नीचा है, ये ऐसा है वैसा है, इसका उठना बैठना हमें पसंद नहीं है, उस समाज को सम्मान देने के लिए कार्यक्रम रखा गया है। और इस कार्यक्रम के अंदर हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं उनको शॉल उड़ा करके उनका सम्मान दिया करा और जो भी हमारे क्षेत्र के सम्मानित व्यक्ति उनका भी सम्मान दिया, ताकि भीमराव अम्बेडकर जी के मंच पे सबको सम्मान दिया। एक मुकेश पहलवान जी आइए मंच पर। इधर भाई साहब इधर। रामलाल जी वाल्मीकि समाज। अब अंत में हमारे मोहनलाल जी आनंद जो सबसे पुराने अध्यक्ष हैं और पिछले 50 वर्षों से संगठन की सेवा में लगे हैं, उनका स्वागत भाई मनोज तिवारी जी करेंगे। भाई जोरदार तालियां। फिर भूल गए, मेरे को लगता है सांसद जी बोलने वाले हैं और आपने तालियां नहीं बजाई तो फिर कैसे पता चलेगा कि हमारे सांसद जी हमारे क्षेत्र के अंदर आए हुए हैं। तो जोरदार ताली बजाओ मनोज तिवारी जी के लिए। और 5 अगले आने 5 वर्षों के लिए हमने इनसे ये वायदा लेना है कि हर वर्ष हमारे क्षेत्र के अंदर आपको आना होगा। धन्यवाद। लीडर राम जी। जी का आप में जितना उल्लास है, मुझे देखकर लगता है कि आप अभी पूरी तरह से बाबा साहब की नीतियों को फॉलो करते हैं। बाबा साहब जी ने अपना जीवन स्ट्रगल करके, शिक्षा में भी उनको बहुत ज़्यादा साधन नहीं था, लेकिन पढ़ लिख कर बैरिस्टर बने, उस समय मंत्री रहे, संविधान के रचयिता रहे, दलितों की अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले रहे। लेकिन उनके साथ क्या हुआ मैं यहाँ कहना नहीं चाहता क्योंकि राजनीतिक मंच नहीं है। उनको 2 बार चुनाव षड्यंत्र से हराया गया। मेरे प्रधानमंत्री ने किसी चीज की भी कुछ भी जरूरत है तो मैं हमेशा आपके लिए खड़ी रहूंगी। और हमारे सांसद जी आज भीम गली की नेहरू कुटिया बस्ती में आए हैं, अम्बेडकर पार्क में। ये मैं आपको आश्वासन दिलाती हूँ, आगे आने वाले टाइम में मलकागंज का जो है रंग बदला हुआ नजर आएगा आपको, और आप सब मेरे साथ रहोगे। इस सब की भी मुझे बहुत मुझे उम्मीद है और आपका सहयोग भी मुझे मिला है, क्योंकि आज जहाँ मैं खड़ी हूँ आप सबकी बदौलत से ही खड़ी हूँ, क्योंकि आप लोग ने मेरा बहुत साथ दिया और इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी रहूंगी, जिंदगी भर आभारी रहूंगी कि आपने अपने बेटे को इस क्षेत्र की निगम पार्षद के लिए चुना। और मेरी बहनें, मेरी माताएं, मैं कोई भी परेशानी हो मुझसे आके मिल सकती है। आपकी बहन हमेशा आपके लिए खड़ी रहेगी और आपका साथ हमेशा देगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
बड़ी धूमधाम से मनाई गई आपके नेतृत्व में। इस प्रोग्राम में आज क्या क्या किया गया, क्या क्या रखा गया? आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जो जयंती है, वो क्योंकि हमारा जो वार्ड है वो पूरा ज़्यादातर यहाँ दलित समाज के लोग रहते हैं, तो यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। और दूसरा ये नहीं कि दलित समाज ही बाबा साहब को मानते हैं, यहाँ जो है हर तबके के लोग, चाहे वो सामान्य श्रेणी में आते हैं चाहे दलित में आते हैं, क्योंकि भीमराव अंबेडकर जो हमारे संविधान लिखने वाले थे, उन्होंने हमें आगे प्रशासन में कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना, कानून के हिसाब से क्या ये सब सिखाया। तो हर पढ़ा लिखा और हर बंदा, चाहे वो पढ़ा लिखा भी ना हो, मगर भीमराव अंबेडकर की जो जन्म जयंती बनाते हैं। आज मैंने अपने क्षेत्र के यहाँ पर नेहरू कुटिया जगह है, तो यहाँ पर एक अंबेडकर पार्क है, यहाँ जो समाज के लोग ज़्यादा रहते हैं, और यहाँ पे मैंने जो है यहाँ से शुरुआत की कि निगम पार्षद बनने के बाद कि यहाँ से जो है हम भीमराव अंबेडकर की 132वीं जन्म शती बनाएं। तो इसके लिए मैंने एक मेडिकल कैंप लगाया। यहाँ पे देखोगे मेडिकल कैंप में शुगर, बीपी और फुल बॉडी चेकअप, आइज चेकअप, और जो अपना फूड का कि जी हमें किस तरीके से खाना चाहिए, ये सारा न्यूट्रिशन का हमने रखा। इस कार्यक्रम में हमने अपने जनसेवक हम उनको कहते हैं जो जनता की सेवा कर रहे हैं, हम भी जनसेवक में आते हैं। उसमें हमारे सफाई कर्मचारी आ गए, चाहे निगम के कर्मचारी, चाहे हॉर्टिकल्चर में हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो, जनता की सेवा करने वाला हर कोई जनसेवक है। तो उसको हमने अपने माननीय सांसद मनोज तिवारी जी से सम्मानित कराया। फिर यहाँ जितने भी समाज के लोग थे, उनके एक एक प्रधान को हमने उनसे सम्मानित कराया, ताकि उन्हें भी ये एहसास हो कि भाई हमारे जो सांसद मनोज तिवारी जी हैं, उन्होंने एक मन में खुशी होती है कि हमारे सांसद जी हमारा स्वागत कर रहे हैं। और सांसद जी ने भी यहाँ पर कुछ अनाउंसमेंट करी, कुछ घोषणाएं करी, क्योंकि मलकागंज वार्ड के लिए कमला नेहरू पार्क में वो पूरा सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। तो उन्होंने घोषणा एक तो कमला नेहरू पार्क के सौंदर्यीकरण की करी, जो चालू हो चुका है। फिर यहाँ पर जो है बोंटा पार्क का जितना सौंदर्यीकरण है, हमारे सांसद मनोज तिवारी जी ने शुरू करा दिया। यहाँ उन्होंने एक कुछ घोषणाएं ऐसी करी कि हमारे क्षेत्र में लाइटों की बहुत प्रॉब्लम है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, तो स्ट्रीट लाइट के लिए उन्होंने घोषणा करी कि हर क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट और हर जो हाई मास्ट लाइट है वो लगाई जाएगी। दूसरा, हर ऐसे चौक पर जहाँ पर क्या कहते हैं क्राइम है, वहाँ पर जो है कैमरे लगाए जाएंगे। और इस पार्क को लेकर पहली बार जब मैं निगम पार्षद बनी हूँ, इस पार्क से शुरुआत होगी। इस पार्क का हम सौंदर्यीकरण करेंगे। ऐसे करते हुए मलकागंज के सारे पार्कों का हम सौंदर्यीकरण कराएंगे। और हमारे जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो एक यहाँ पे प्रतिमा लगी हुई है, इस प्रतिमा के ऊपर हमने एक अच्छा सा बहुत विशाल हमने छतरी भी लगानी है। और जितना भी हो सका, जैसे इसका नाम है कि बाबा भीमराव अंबेडकर, हम ये चाहेंगे दीवारों पर भी ना उनके कुछ भीमराव अंबेडकर की जो घोषणा है वो भी लिखे। तो इससे क्या होगा कि जनता को जब अंबेडकर पार्क में आ रहे हैं, एक म्यूज़ियम टाइप का भी दिखाई देगा कि भाई भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे दलित समाज को उठाने के लिए क्या क्या किया। एक आपने भीमराव अंबेडकर जी ने यही नहीं कहा था कि भाई क्या कहते हैं दलित समाज के लिए शिक्षा वगैरह, उन्होंने ये भी बोला था कि वो चाहते हैं कि दलित समाज नहीं सब समाज के लोग जितने भी हैं वो एक तो क्राइम छोड़े, क्राइम के साथ साथ जो आजकल जो दारू पी के लोग धाराशाही हो रही है, क्योंकि यहाँ जो दिल्ली की सरकार ने क्या कर दिया, एक के साथ एक फ्री करके ना लोगों को लत पड़ गई। और अभी आप देखोगे कि इतने लोग यहाँ से मर रहे हैं। तो भीमराव अंबेडकर की एक यही थी कि अपने को ऊंचा भी उठाओ और अपने हेल्थ का भी ध्यान रखो, और इस तरीके से ऊंचा उठाओ, ये नहीं कि दारू में लिप्त होकर अपने आप को ख़त्म कर लो। तो हम ये चाहेंगे, हमारे क्षेत्र से भी हम कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं, दिल्ली सरकार की अगर ऐसी विरोधी नीतियाँ, जनता विरोधी नीतियाँ आती है तो हम उनसे ख़त्म कराने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी आपने देखा होगा मनोज तिवारी जी आए थे, तो एक मेरी माता जी ने बोला था कि यहाँ लोग इंजेक्शन लगा के अपनी हेल्थ को ख़राब कर रहे, मर रहे हैं, इनको ऐसे इस क्राइम को हटाया जाए। ये सही बात बोली उन्होंने, क्योंकि उनके भी बहुत सारे, क्योंकि वो बुजुर्ग थी कम से कम 90 साल से ऊपर की, उनके सामने उनकी पीढ़ी के बहुत लोग ऐसे हैं जो उनके सामने से निकल गए। तो दुख तो मन में रहता ही है। तो मनोज तिवारी जी के सामने उन्होंने अपनी बात रखी, और लोगों से मैं यही कहती हूँ
कि सशक्त बनो, संघर्षशील बनो, मगर उसके साथ साथ अपनी हेल्थ का भी और दूसरों की हेल्थ का भी ध्यान रखो। ये नहीं फ्री के चक्कर में एक के साथ एक फ्री दारू मिल गई तो उसी को पीने लग जाओ। ये चीज़ देखो फ्री की कौन सी चीज़ सही है, वही चीज़ लेनी चाहिए और चीज़ों को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दारू यहाँ पर जो है लोगों के आज के टाइम में बहुत ज़्यादा घातक साबित हुई है। और हम दिल्ली सरकार की देखो, हम तो यही प्रार्थना कर सकते हैं कि ऐसे वो फ्री का सामान ना लाए तो बेटर है। और आज की जो जन्मशती है, अभी आप देखोगे जयंती में आर्यपुरे रोड से मेरे क्षेत्र में है, तो आर्यपुरे में वहाँ पे क्या कहते हैं, महाशिवरात्रि की जो वो निकलती है झांकियाँ वहीं से शुरू होती है, रविदास जयंती की झांकियाँ वहाँ से शुरू होती है, क्योंकि वहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है और संघर्षशील है, तो वो भी कोई ऐसा त्यौहार नहीं छोड़ते कि यहाँ पर, क्योंकि और वहीं से जो है हमारी ये जन्माष्टमी की झांकियाँ भी चालू होती है। तो आज शाम को आर्यपुरे क्षेत्र से ही झांकियाँ निकलनी शुरू होगी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, जो पहले कभी नहीं निकली। पहली बार इस क्षेत्र में हो रहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की झांकियाँ भी निकाली जाएगी। जिम लगा है, स्ट्रीट लाइट का काम भी शुरू हो रहा है। अभी कुछ लोग, हमें पुलिस ने कहा कि यहाँ कुछ कैमरे लगा दिए जाए, कैमरे लगाना चाहते हैं। तो मोहन भाई, मैं इस क्षेत्र के लिए 50 लाख रुपया कैमरे लगाने के लिए पुलिस के साथ बात करके दे देता हूँ। रेखा, आप वो पुलिस के साथ मिल करके आप स्पॉट करिए जहाँ बदमाशी जाती। जी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती की जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामना। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक बहुत विशेष व्यक्तित्व थे। खुशी हमें इस बात की है कि जब से हम सांसद बने, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, सही मायने में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के थॉट्स को कैसे लोगों को बताया जाए, इसके लिए हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्मभूमि, उनकी शिक्षा भूमि, उनकी दीक्षा भूमि, उनकी कर्म भूमि और चैतन्य भूमि, ये सभी को हम लोगों ने भारत सरकार से उस जगह को, ज़मीन को अधिग्रहित करके बड़े बड़े खर्चे लगे, फिर भी हम लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के उन जगहों को पर्यटन स्थल बनाया है, स्टडी सेंटर बनाया है। और छठा दिल्ली के जनपद पर अंबेडकर स्टडी सेंटर है, इसको आप सब लोग ज़रूर देखें। अलीपुर में जहां उन्होंने अंतिम सांस ली, वो संविधान के आकार की बिल्डिंग बनी है, सब देखने लायक है। तो मेरे कहने से ज़्यादा जो सुन रहे हैं, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को मानते हैं, उनके थॉट्स को मानते हैं, वो एक बार वहाँ जाएं, तब पता चलेगा कि बाकी लोगों ने बाबा साहब का सिर्फ नाम लिया, उनके लिए किया कुछ नहीं। अगर सही मायने में देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए जो किया है वो जीवन भर अमर रहेगा। आज मलकागंज की बात करें, वार्ड नंबर में रेखा अमरनाथ जी द्वारा जो एमसीडी के कर्मचारी हैं, उनका स्वागत किया आपने, इस कार्य को सराहा, क्या कहेंगे इस कार्य को आगे भी होते रहने चाहिए? एमसीडी के सफाई कर्मचारियों का स्वागत, मैं रेखा अमरनाथ जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है और इस सम्मान में लोगों को पता चलता है कि हम मौका मिलेगा तो उनके लिए और भी बहुत कुछ करने के लिए तैयार हैं। कुछ देकर उनका स्वागत कर रही है। मैं आप सभी क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिकों की ओर से अब मैं निवेदन करूंगा, यही भाई उधर बैठ जाइए, सामने ऐसा आप उधर हो जाइए, उधर ऐसे व्यवस्था होती है मंच की। सभी क्षेत्रवासियों की ओर से गणेश जी भगवान की एक मूर्ति, रेखा अमरनाथ जी, मदन रुखर जी, श्यामलाल जी, मोहनलाल जी, सुरेंद्र महर जी, महेंद्र प्रेमी जी, उनको दे रहे हैं। सुरेंद्र महर जी, मैं सभी आप सभी लोगों की ओर से, क्षेत्र के नागरिकों की ओर से
बाबा साहब की जयंती के अवसर पर आपका स्वागत कर रहा हूं। आप सभी का बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत है। अपने नाम या कुछ ऐड कर रहे थे तो गवर्नमेंट से पूछ रहे हैं या कोर्ट से? ये वैसे गवर्नमेंट अप्रूव है, लेकिन जो नाम चेंज का होता है ना वो डेली के अखबार में होता है हमारा। अच्छा, डेली अखबार में? हाँ, तो ये वहाँ पे है घंटा घर पे आपको नीचे को लिखता है, वो अखबार में लगता है, लगा देगा और आपको ये घंटा घर बोलिए खोखे बने मैं बताता हूँ। तो पनीर वाला भी है कि एक छोटा सा मंदिर के सामने, हाँ मंदिर कोराकोटी के सामने।